सच हुए सपने तेरे और झूम ले अमन मेरे। वेलकम बैक ऑन जियो कनाडा। और हमारे साथ हैं आज हमारे गेस्ट स्टार गगनदीप। पहले भी मेरे साथ कई बार आ चुके हैं। पहले तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक। ये भी बताएंगे आपको कि किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं आपको कि इनका यूएसए का वीज़ा लग गया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये भी बताएंगे आपको कि इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ था, इन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए कनाडा आने के बाद, और कनाडा कंट्री के कुछ साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं यहाँ पर, और क्या कनाडा कंट्री में वाकई में काम नहीं है। जबकि बड़ा अच्छा एक गाना भी गाया उन्होंने, कामते चलना कामते यहाँ, और तीनों ही काम की तीन ही काम है यहाँ पर कि काम पे गया हुआ हूँ, काम से आया हूँ और काम पर हूँ। तो क्या वो कहाँ गाना झूठा था, ऐसा है सच या कि नहीं, सब कुछ जानेंगे आज इनके साथ। सबसे पहले तो मुबारकबाद जी आपको। बताइए आपका जो यूएसए का वीज़ा लगा उसमें आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ी आपको, और किस तरीके से आपको वीज़ा मिला ये? पहले तो हमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए DS 160 फॉर्म फिल करना पड़ता है। वो आपको ऑनलाइन आप सर्च मारोगे गूगल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस फॉर्म को फिल करोगे, फिर आप जब सारी फॉर्मेलिटीज़ उस फॉर्म की जो भी उसमें लिखा हुआ है सभी अप्रूव हो जाएंगी, फिर आपको मेल भेजेंगे कि आपकी जो आपका DS 160 वो अप्रूव हो चुका है। उसके बाद आपको अपनी स्केड्यूल इंटरव्यू करनी है। अपनी इंटरव्यू का लिंक देंगे वो लोग। उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट सेलेक्ट करनी है कि अवेलेबिलिटीज़ क्या है, कौन सी कब की डेट मिल जाएगी। फिर आपको अवेलेबिलिटी सेलेक्ट करके और आपके पास का देखना है कि यूएस सेंटर कौन सा है। सेंटर हमारे यहाँ तो टोरंटो है, आप चूज़ कर सकते हैं टोरंटो। अगर आपको कोई दूर की अपॉइंटमेंट ईजिली अवेलेबल मिल जाती है कि पास की डेट की हो, तो फिर आप अदर प्रोविंस भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको कैलगरी की जल्दी मिल रही है, अब आप वहाँ पे जा सकते हैं। मेरे केस में मुझे कैलगरी की जल्दी मिल गई थी, तो मैंने कैलगरी जाके मैं इंटरव्यू दे के आया था। कितनी फीस है इसकी वैसे? उनके यूएस डॉलर्स में $160 है, और हमारे कैनेडियंस 250 या 260 के अप्रॉक्स लग जाते हैं। इजी प्रोसेस है? यस, बहुत इजी प्रोसेस। आपसे क्या सवाल पूछे उन्होंने? मेरे से वीज़ा ऑफिसर ने कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, जस्ट मैंने स्टडी परमिट देखा और मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चनिंग की, और पूछा कि तुम्हारी कितने साल की स्टडी है, और पूछा कौन से सब्जेक्ट्स पर तुम पढ़ रहे हो। बस इतना ही पूछा और मेरा वीज़ा दे दिया उन्होंने, प्रूफ कह दिया। आपको बेनिफिट मिला कि आप कनाडा में स्टडी कर रहे हो, इस चीज़ का आपको बेनिफिट? Yes, इस चीज़ का वो स्टडी परमिट जब देखते हैं तो 90% उनका ये होता है कि हमने इसको वीज़ा देना है क्योंकि बिकॉज ऑफ ये स्टडी यहाँ कर रहा है। इसका बहुत बेनिफिट है यहाँ की स्टडी का। और हाथ क्या था, आपको कह दिया कि आपका वीज़ा अप्रूव? यस, आपका फिर वो पासपोर्ट रख लिया उन्होंने और कह दिया कि वीज़ा अप्रूव, और मेरा विद इन 2 और 3 वीक्स पासपोर्ट आ गया था घर। पासपोर्ट आ गया। चलिए, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आपकी बहुत दिनों से तमन्ना भी थी कि यूएसए का वीज़ा लग जाए तो घूम के भी आए वहाँ पर, और काफ़ी दिनों की थकावट है इनकी 1 साल की उसकी नींद भी पूरी करें। काफ़ी मेहनत की है इस बच्चे ने। जब भी मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत प्राउड सा फील होता है ऐसे बच्चों से मिलने के बाद। और जो आपके साथ फ्रॉड हुआ वो और ज़रूर बताएं आप हमें। लेट्स सपोज यहाँ पे आजकल के दिनों में काफ़ी मेल्स आती हैं आपको, या आपके बैंक से मैसेजेस आते हैं या कॉल्स आती हैं। वो बैंक कभी किसी को कॉल नहीं करता। वो आपको कॉल करके पूछेंगे कि आपको आपका कोई हमें OTP पिन चाहिए, मोबाइल पे OTP पिन आएगा, वो भर दो। आप जब भरोगे आपके अकाउंट से बहुत पैसे निकल सकते हैं। तो इस वजह से बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता। और अगर बैंक को आपको कॉल करनी है तो वो आपको कहेंगे कि विद इन ब्रांच आगे हमें मिलो, ऐसे कॉल पे कुछ नहीं वो पूछते। हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जब भी बैंक की विज़िट करें, हमेशा अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है तो बैंक जाकर हमेशा कंफर्म कभी भी फ़ोन पे किसी को डिटेल मत दें अपनी। खास तौर पर ध्यान रखें आप कि आप कभी भी अपना OTP नंबर शेयर ना करें किसी के साथ, ना ही अपना SIN नंबर दें आप किसी को। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं सिर्फ वहाँ दीजिए आप, अदरवाइज आपको कहीं आपका SIN नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। और एक फ्रॉड और बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर, वो भी बता देता हूँ आपको, कि जो बेसमेंट बच्चे यहाँ पर आकर बिना देखे पैसे भेज देते हैं उनको बैंक के ज़रिए। जब तक आप खुद जाकर इंस्पेक्शन ना करें, बेसमेंट आपको दिखाई दे, तभी उनको पैसे दें। कितना इत्तेफाक रखते हैं मेरी इस बात से? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे सज्जन ऐसे हैं। बहुत सारे, जैसे इन्होंने कहा कि बेसमेंट के फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो आपको यहाँ पे आके सभी से पूछना, बात करनी चाहिए। अगर आपका कोई बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड होता है तो आपको बैंक विजिट करना चाहिए और बैंक जाके पूछो कि हाँ मेरी ऐसा क्यों हुआ।
अगर आपको ऐसे कोई बेसमेंट, जैसे इन्होंने कहा कि बेसमेंट का कोई हो, तो आप पहले वहाँ पे जाएं, देखें अच्छी तरीके से कि है भी कुछ कि नहीं। ऐसे बिना देखे आप कभी किसी को इंटरेक्ट मत करिए। हाँ, जल्दबाजी ना करें, ना घबराने की आराम ज़रूरत से है। कोई बात हो तो बताएं ज़रूर, वो आपको डराएंगे, थोड़ा धमकाएंगे। बहुत सारी ऐसी फेक कॉल आती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको कोई ज़रूरत हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का हल हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। और एक और आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपकी हायरिंग हो गई है। थैंक यू। इसके लिए भी आपको चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये भी बड़ी खुशी की बात है जब बच्चे को जॉब मिल जाए। कनाडा कंट्री में 3 तरह के बच्चे कामयाब होते हैं। या तो आप सिर्फ लेबर जॉब भी कर सकते हैं, कि आप जानते हो, खुश होते हैं, लेबर जॉब में भी अच्छी खासी इनकम है उनको, चलो कोई बात नहीं, करनी पड़ती है, मजबूरी भी होती है। या फिर आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल वर्क हो जिसको आप जानते हो, तब आपके बहुत बेनिफिट है यहाँ पर आपके पास। या फिर आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो, यहाँ पर आप बहुत अच्छी पढ़ाई लेकर आएँ तो थोड़ा सा इंतजाम भी करके आएँ कि आप अपनी फ़ीस भी भर सकें और यहाँ पर रहने का खर्चा भी आप अपने आप उठा सकें। क्योंकि पैसे तो आप कनाडा कंट्री में बहुत कमाएंगे, इस बात की तो गारंटी है मेरी। कनाडा कंट्री में अगर आप मेहनत करेंगे तो पैसों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, इस बात से मेरे से इत्तेफाक करेंगे आप। आज से 1 साल पहले गगन को और आज के 1 साल बाद गगनदीप में क्या फ़र्क महसूस करती हैं आप? बहुत फ़र्क आया है। जैसे मैं 1 साल पहले जब मैं आया था, जैसे लेट्स सपोज कि सभी बहुत नेगेटिव फील करते हैं, सो क्या होगा, सभी को बहुत दिक्कत होती है कि इन फ्यूचर हमें जॉब्स में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। मगर उस टाइम पे तो लग रहा था कि बहुत स्ट्रगल है, मगर आज 1 साल के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि स्ट्रगल किया और आज हो जाता है सारा कुछ। मेहनत करने से सारा कुछ पॉसिबल है और आपको बच के रहना पड़ेगा। जैसे कुछ स्कैम्स, कुछ बातों से हमेशा आपको बच के रहना पड़ेगा, तो ऐसे आपका सब ठीक हो जाएगा। भाई यहाँ मोटिवेट रहिए आप, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, पंजाबी बड़े बड़े अच्छे गाने हैं, उनका भी शुक्रिया, इतने अच्छे गाने वो करते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। निराशवादी लोगों के साथ तो रहिए ही मत, उनको बाय बाय कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपके बहुत सारे रिश्तेदार या यार दोस्त यहाँ पर नहीं हैं। जो यहाँ पर हैं इनको यार दोस्त बनाइए और अच्छा व्यवहार कीजिए इनके साथ, और आप कामयाब जरूर होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत आप करते रहिए। और जॉब की भी मैं बता देता हूँ कि जॉब यहाँ पर क्यों कम थी। जो लोग थोड़े से परेशान थे कि भाई जॉब नहीं मिल रही है यहाँ पर, लेकिन अब काफ़ी जॉब निकल भी रही हैं और लोगों को मिल भी रही हैं, बच्चों को। क्योंकि काफ़ी सोशल नेटवर्क पर हुआ था ये कि भाई काम ही नहीं है, कनाडा कंट्री में जाना ही नहीं चाहिए। और कनाडा कंट्री में क्यों आना चाहिए, इसका जवाब मैं दूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। उसमें हमारे साथ देंगे हमारे अमनदीप सिंह तुली, जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। अगली मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे भी वो साथ में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो काम की कमी थी, वो सबसे बड़ी बात ये थी, ज़्यादातर बच्चे ब्रैम्पटन में ही आ रहे हैं। क्योंकि या तो उनका कोई यार दोस्त होता है यहाँ पर कोई रिश्तेदार होता है। इस वजह से जो बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर आए, और यहाँ पर फैक्ट्री भी वही है, वेयर हाउस भी वही है, और जो भी यहाँ पर काम मिलता है वो वहीं के वहीं हैं, कुछ ज़्यादा बड़े तो है नहीं। और सबसे ऊपर से बड़ी बात, जो 40 घंटे का इन्होंने कर दिया है, 20 से 40 घंटे का, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। नहीं तो वही काम डिवाइड होता, बच्चों को सबको काम मिलता रहता। इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? यस, बिल्कुल सही बात है ये। जो वो अभी वेयर हाउस या कहीं भी काम ढूंढने जाओ, वो लोग फुल टाइम वर्कर ढूंढते हैं। उनका भी सही है कि कहाँ उनको 2 घंटे 20-20 घंटे के लिए रखने पड़ेंगे, कहाँ उनका एक बंदे से काम चल जाएगा। सो डेफिनेटली वो लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग फुल टाइमर वर्कर रखें। इस बात का भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। यस, इसी बात से वो लोग लाइक। और अब आप क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इस वक्त सिक्योरिटी कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म केयर में सिक्योरिटी होती है मेरी। और वहाँ पे लाइक सुपरवाइजिंग और ध्यान रखना होता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और सभी गेट हाउस का चेक करना होता है कि गेट हाउस कोई लॉक तो नहीं है, कोई अनलॉक है, कोई कोशिश तो नहीं कर, बस ये ध्यान। और जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं थोड़े से निराश हैं, थोड़ा मोटिवेट कीजिए उनको, बताइए क्या करें वो। लाइक फर्स्टली आप डीमोटिवेट मत होइए। मोटिवेट रहोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। सो फर्स्टली मैं मानता हूँ कि 2-3 महीने तो बहुत दिक्कत होती है, 3 महीने तो होएगी जब आप यहाँ पे लैंड करोगे। उसके बाद एक आपको जॉब मिल गई ना, उसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप आपका सारा कुछ सही हो जाएगा। सो फर्स्टली डीमोटिवेट मत होइए, मोटिवेट ही रहिए और अपना जॉब जो भी आपको मिल रही है बस करिए। जॉब जो मिले उसको करिए, उसको मना मत कीजिए, कोशिश करिए, जो मिल रहा है उसको करते रहिए आप। क्योंकि आपकी जेब में पैसे आएंगे तो आपका दिल भी खुश होगा और चेहरे पे कॉन्फिडेंस भी आएगा आपके। और एक बात का और रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे कि अगर आप कनाडा कंट्री में आ रहे हो, आपका बच्चा आ रहा है, तो कोशिश करें उसको कोई ना कोई हैंडी वर्क वो जरूर वहाँ सीख के आए। 1-2 घंटे वहाँ पर लगाए वो 4-5 महीने आने से पहले, 1-2 घंटे वो रोज़ कर सीखेगा वहाँ,
तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 6 महीने में परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ आने के बाद उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ना डॉलरों की कमी रहेगी उसके पास, ना काम की कमी रहेगी। उसका दिल भी खुश रहेगा, उसका दिल खुश रहेगा तो आपका फैमिली वालों का भी खुश रहेगा। और बहुत सारी दुआएं तो होती हैं आपके घर वालों की भी, और हमारी तरफ से भी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं उन सब बच्चों के लिए। और कुछ कहना चाहें आप? मैं इनकी वजह से जियो कनाडा वालों ने बहुत सपोर्ट की। इनकी वजह से सपोर्ट के कारण उस सबसे ज़्यादा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई मोटिवेशन दे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। विदाउट मोटिवेशन यहाँ पे बहुत लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप कनाडा में आगे बहुत स्ट्रगल है। सो आई कैन से कि आपको मोटिवेशन यहाँ से सबसे अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि आपको काम मिलेगा अच्छी तरीके से, आपको सारा कुछ पीछे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सो इन्होंने उस वक्त मुझे, जब मेरा नया आया था, मैं न्यू कमर था, तो इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। वीडियो का करते थे यही अंत, और अगर आपको कुछ और सवाल आपके दिमाग में हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और बेल आइकन की घंटी को जरूर आप प्रेस कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जियो।